जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु पाप अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी संगत जी, मैं आज 18 नवंबर का सत्संग सुनाना चाहूँगी। क्या हुआ कि मैं आज ना सुबह उठी 5:30 बजे। लड़के मतलब मेरा बेटा वो स्कूल जाता है तो 5:30 बजे उठी। उठने के बाद क्या हुआ, उसको छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि उठ के फिर उसका लंच बनाती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, नहा धो के फिर उसको छोड़ने जाती हूँ। ऐसे तो जा नहीं सकती बस स्टॉप तक छोड़ने, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद वही लंच वंच बनाया, फिर झाड़ू पोछा लगा के नहाई, फिर उसको तैयार किया, फिर छोड़ने गई उसको। फिर आने के बाद ना, फिर अभी ठंड आ चुका है तो अपना जो दीवान वाला पलंग है तो उसमें से ब्लैंकेट वगैरह निकाला, स्वेटर वगैरह सब निकाला, निकाल के सब कुछ धोई, बहुत कुछ धोया। माफ़ करना संगत जी, तब तक ना तबीयत ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। उसके बाद आई आके रोटी वोटी बनाया, सबको दिया, बर्तन बांटो धोई। फिर उसके बाद ना तबीयत पता नहीं एकदम अचानक से तबीयत ख़राब होने लगा है। जैसे कि गुरुपा मुझे संकेत दे रहे हैं अभी कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा। तो क्या हुआ कि संगत जी ना सब काम धाम किया मैंने, तब फिर उसके बाद बैठी तो अचानक से ना मेरा तबीयत ख़राब होने लगा है। जैसे शरीर के अंदर ना नेगेटिविटी एकदम प्रवेश कर रहा है, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, कमर बहुत ज़्यादा मात्रा में दुख रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है, सर दुख रहा है, पूरा सर भारी हो चुका है, आँख वाँख सब दुख रहा है। फिर गर्दन में नस पे नस चढ़ चुका था। इतना परेशानी एक साथ सब कुछ, मतलब पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी ने मुझे ना ऐसा खतरनाक घेरा था कि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और रो चिल्लाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। और आपको पता है ससुराल में जब इकट्ठे रहो तो भैया तुम तो बात भी नहीं कर सकते, तुमने अगर बात भी करा तो उसमें भी तुम्हारा गलती निकलता है कि घर की बहू देखो कैसा बात कर रहा है। तो कुछ परेशानी हो तो तुम चिल्ला भी नहीं सकते कि चिल्ला के थोड़ा मतलब कि कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि मन होता है कि चिल्ला के ना अपना पूरा गुस्सा निकाल दूँ, फिर वो भी नहीं कर सकते। अगर हम ससुराल में इकट्ठा रहे तो मेरा भी वही हाल है, ना चिल्ला सकती ना कुछ है, ना ऐसे ही सब काम करते, कुछ नहीं बोलती, फिर भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते मेरे बारे में और पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी फैलाते रहते, यही फैलाते संगत जी। सच में माफ़ करना संगत जी, सुन के बुरा लगे तो, लेकिन सच है। मुझे तो आता है बहुत कि नेगेटिविटी यही लोग फैलाते हैं। और सत्संग में सुनाई में आता है, पोस्ट आता है कि ब्लैक मैजिक करते हैं। और मुझे ना मतलब कि इन सब का बहुत वो होता है कि हाँ यही लोग करते, मुझे अंदर से भी होता है। गुरुपा बताते हैं टेलीपैथी से कि यही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं। पता नहीं क्या बताओ संगत जी कि क्या होता है जीवन में, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी ठीक हूँ तो अभी एकदम तबीयत इतना ज़्यादा मात्रा में ख़राब ना कि क्या बताओ, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ना तब कितना 10 भी नहीं बजा था, तबीयत इतना ख़राब लग रहा था। मेरे हस्बैंड और नाश्ता करके फिर चले गए दुकान। फिर उसके बाद मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है कि कुछ खाओ पीऊँ। जैसे तैसे 2 रोटी खाई, खा के फिर ना सो गई। फिर 10:30 बज गया, 10:30 बजे दूध वाला आया तो उसने बेल बजाया तो मेरा ना हिम्मत नहीं हो रहा हो कि उठूँ। उठने के बाद दूध लूँ तो बड़ा मुश्किल से उठी, तो इतना ठंड मुझे, अभी आज इतना ठंड नहीं गिरा लेकिन मुझे इतना कपकपी वाला ठंड की बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे तैसे दूध लेके गर्म में डाल के फिर मैं आई, फिर देखा कि 11:15 बज गया। 11:30 बजे जाती हूँ खाना बनाने, तो खाना बनाना है, अब क्या करूँ, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना मैं इस साइड सो पा रही ना उस साइड, ना बैठ पा रही ना कुछ, मुझसे ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा वो चीज़। तो मैंने गुरुपा से प्रे करा, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा आपको पता है कि खाना बनाना है, कुछ करो, मुझसे ना और जब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मैंने मंत्र जाप करा और मंत्र जाप करते करते मैंने मेरे गर्दन में भी मालिश करा। और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, रोना भी आ रहा था कि मेरी अगर खुद की माँ होती तो मुझे ये करने ही नहीं देती।
आपको पता है कि संगत जी अगर बेटी मायके में हो तो या फिर जब तक शादी ना होता तो माँ लड़की को देख के पता चल जाता है उनको कि बेटी का तबीयत ख़राब है। तो और ससुराल में तो ये नहीं कि तुम मरते मरो पर काम पूरा करके मरो, ऐसा है संगत जी। सबका तो पता नहीं, मर मेरे ससुराल में यही है संगत जी कि तुम मरते मरो पर काम पूरा करके मरो। जिस दिन मरोगे तो मुझे लगता है यही बोलेंगे कि भैया पहले काम करो फिर जाके मरो तुम। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, कुछ तो करते नहीं ना कुछ हेल्प करते हैं संगत जी। मेरा अगर तबीयत ख़राब हो, जितना तबीयत ख़राब हो, जितना भी तबीयत ख़राब हो, चाहे पीरियड हो, कुछ भी हो, मैं ही घर का पूरा काम करती हूँ। थोड़ा तीनों टाइम का खाना बनाना, शाम का सुबह शाम का झाड़ू पोछा सब कुछ, शाम का ये ना कि थोड़ा उठ के चाय बना लूँ, वो भी नहीं, कुछ नहीं करती। जे लोग मतलब कुछ नहीं करते, एकदम कुछ भी नहीं। नाश्ता करके वो एक बर्तन भी रख देते हैं कि भैया, उनका कहने का मतलब पता है क्या है कि तुम घर की बहू तो ये जिम्मेदारी तुम्हारा, तुमको ही करना पड़ेगा, तुम करो। माफ़ करना संगत जी, किसी को अगर बुरा लगे तो। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है तो मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी क्या बोल रही थी मैं, माफ़ करना मैं कहाँ से कहाँ आ गई। तो फिर मैंने गुरुपा से प्रे करा, फिर 11:30 बजते बजते ना मेरा तबीयत में 80% सुधार आ चुका है। मेरा नस पे नस चलना बंद हो चुका था, थोड़ा हल्का हल्का एकदम एकदम थोड़ा हल्का था। सिर दुखना बंद हो गया, मतलब बोला ना पूरा जितना मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था ना वो 80% ख़त्म हो चुका था, बस 20% था। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज 19 नवंबर का सत्संग सुनाना चाहती हूँ, मतलब कि 18 नवंबर का ही सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो आज तारीख है 19 नवंबर। क्या है कि कल मैंने बताया था मेरे सत्संग में कि मेरा तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फिर गुरुपा का मंत्र जब से ठीक रहा 80%, उसके बाद शाम को ना हमको ना कोई पार्टी में जाना था। तो मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए कि खा लो। तो मुझे हो रहा था कि गुरुपा का टेलीपैथी की दवाई भी खा ले, दवाई का काम दवाई करेगा और मेरा काम मैं करूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, वो दवाई खा के फिर मतलब दोपहर को दवाई खा लिया था तो शाम तक ठीक था। फिर ना हम शाम को पार्टी में चले गए, तैयार वैयार होके गए। तो वहाँ पे जाके ना जब हमने एंटर करा तो मैंने देखा कि मेरा सैंडल का जो राइट साइड का सैंडल का नीचे का ना पूरा निकल चुका है। वो हिल और हिल के ऊपर जो जुड़ा हुआ रहता है वो पूरा ना अलग हो चुका है। बस खाली जैसे मानो कि 4 भाग का 3 भाग निकल चुका था, बस एक ही भाग उसमें जुड़ा हुआ था। और सैंडल बहुत पुराना है तो कहीं जाते नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, अच्छा ही है, लेकिन बहुत पुराना हो गया तो निकल चुका। जब हम पार्टी में एंटर हो चुके अंदर एकदम, तब हमको तब मेरे को पता चला कि यार ये तो निकल गया, अब क्या करें। पुराना सैंडल है तो मेरे को डर भी लग रहा था कि अगर एक कदम भी चली तो वो तो पूरा निकल जाएगा। देखो घर से जब निकली तब मेरे को कुछ पता नहीं चला, तब वो सही था। एंटर करने के बाद पता चला कि वो निकल चुका है। तो अब मैं तो बहुत डर गई कि अब पता नहीं क्या करूँ। और जब हम गए तो गुरुपा को साथ लेके तो गए थे। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ क्या करूँ बताओ। और यहाँ बड़े बड़े होटलों में यहाँ पे तो कोई आजू बाजू में दुकान भी नहीं है, अब ये ना कि फेविकॉल ला के चिपका दे, फेविक्विक, तो वो भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करें समझ भी नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने गुरुपा का नाम ले लिया। मैंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा। मेरे हस्बैंड तो बोले कि भैया तुम्हारा सैंडल का जो हालत है तो तुम इसको फेंक दो, ऐसे ही खाली पैर तुम घूमो। मैंने बोला कि नहीं, इतना नया सैंडल है, इसको कैसे फेंक सकते। तो अच्छा सैंडल है बहुत, मेरा पसंदीदा, तो इसको फेंक नहीं सकते और इसको लेके तो चल नहीं सकते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो साथ अपने अपने परमपिता परमेश्वर गुरुपा को लेके आई। तो अब देखो गुरुपा गुरुपा की जो इच्छा होगी। तो मैंने बोला गुरुपा देखो, आप प्लीज़ साथ रहना और मेरा सैंडल कब देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं संगत जी
कम से कम हम पार्टी में 2 घंटा थे। 2 घंटे तक मैं सब जगह घूमी, सब कुछ खाया पीरा, इंजॉय करा, तो सब करा, तो सैंडल ना निकला नहीं। वो जैसे का वो 1% बाकी था उसका निकलना, वो वैसा ही था। उसी को लेके मैं घूमती रही। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं हुआ। आराम से चल रही थी, लेकिन चल पा रही थी, और बहुत अच्छा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर पे भी आ गई गुरुपा को लेके साथ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल से मेरे को गुरुपा का आया था कि तेको मैं मतलब तुझे मैं मतलब ट्रिपल ब्लेसिंग दूंगा, ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो आज हम बेटे की स्कूल गए थे, बुलाया था तो हम गए थे। तो जाते टाइम भी मतलब गुरुपा का बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुआ, स्कूल के बाहर भी दर्शन हुआ। तो और बहुत ज़्यादा ट्रिपल नंबर के दर्शन हुआ, जैसे 111, 888, 777, ऐसा ऐसा बहुत नंबरों का दर्शन हुआ। आज एक सत्संग सुन रही थी मैं दोपहर को खाना बनाते टाइम, तो उसमें भी मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिला। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग का यहाँ पे विराम करना चाहूँगी और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरुपा का मंत्र सत्संग गुरुपा के मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग 2023 का है। क्या हुआ कि मैंने ये सत्संग ना पहले भी रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो 18 मिनट का था, तो वो ना शेयर नहीं हुआ। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने सत्संग में कि मेरा सत्संग ना 5 मिनट से ज़्यादा ना शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे आता भी नहीं बड़ा सत्संग शेयर करते, तो 5 मिनट में क्या ही बताऊँ, पता नहीं। फिर भी बताती हूँ संगत जी, मुझे बहुत दिन से आ रहा था ये सत्संग शेयर करने का। तो क्या हुआ कि 2023 में मेरी नंद लोग ना घर पे आए हुए थे सब लोग। तो हमारा ना वैष्णो देवी का प्लान बना। वैष्णो देवी का प्लान हमारे शादी के बाद से ही बन रहा है, तो लेकिन होता नहीं है। तो वो लोग 2023 को दिसंबर में आए, तो बोले कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं मार्च को। तो मेरी छोटी ननद ने टिकट बुक कर दिया दिसंबर में ही, मार्च के 3 तारीख का, ठीक है। तो और फिर धीरे धीरे ना मेरे ससुर जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। तो उनको जहाँ पे हम रहते वहाँ पे भी एडमिट करा। 1 हफ्ता थे, तो वो मतलब उनमें कोई सुधार नहीं आया। फिर जाके उनको भोपाल में एडमिट करा 1 हफ्ता, फिर भी उनको कोई सुधार नहीं। फिर उनको लेके ना मेरी छोटी ननद और मेरे हस्बैंड गए नागपुर। तो मेरे मतलब कब फरवरी के लास्ट में गए नागपुर, उनको एडमिट करा। तो लगभग 2 हफ्ते के, हाँ 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते तो वो एडमिट थे। तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। डॉक्टर ने तो उनको ऑपरेशन का बोल दिया था, उनका पहले भी ऑपरेशन हो चुका है। तो उनका तबीयत ना बहुत ज़्यादा नाजुक था, और डॉक्टर ने बोला था कि हम ऑपरेशन तो कर लेंगे, लेकिन हम आपको बोल नहीं सकते कि ठीक होगा कि नहीं होगा। और बहुत परेशान थे, बुज़ुर्ग इंसान है, और कोई उम्मीद नहीं, सबने तो उम्मीद छोड़ ही दिया था। फिर भी उम्मीद था कि गुरुपा है, कुछ होने नहीं देंगे। तो मैं बस गुरुपा को तो बस प्रार्थना करती रहती थी, गुरुपा कुछ होने मत दो। आपको पता है कि घर में कुछ भी माहौल चले, कैसा भी चले, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं ना, है ना। तो मुझे बस गुरुपा का ना मैसेज आता था कि तू ना चिंता मत कर, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, मैं तो हूँ ना। तू बस बड्डो ते बड्डा मंत्र जाप किया कर, बाकी सब मैं देख लूँगा, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा तेरे साथ। तेरे घर वालों के साथ बहुत बड़ा विपदा आया था, लेकिन मैंने उसको छोटे में ही टाल दिया। तू चिंता मत कर, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो मैं बस मंत्र जाप करती रहती थी। फिर ना हमारा भी वैष्णो देवी जाने का भी टाइम आ रहा था। वैष्णो देवी के ससुर का तबीयत इतना ख़राब चल रहा था, डॉक्टर ने भी जब बोल भी दिया था, तो हम बहुत परेशान थे उनको लेके। फिर ना एक मतलब फिर उनके तबीयत में भी सुधार आया। तो 1 मार्च के सुबह मेरा बेटा स्कूल जाएगा, तो रेडी होके वो मेरे पास आया किचन में, मैं काम कर रही थी। बोले मम्मा हमको ना ट्रेन से घूमने जाना है ना, तो हम तो 3 दिन को जा रहे हैं, मतलब 3 तारीख को। तो मैंने बोला कि उसको पता था 1 तारीख, फिर 2, फिर 3। तो मैंने बोला कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे दादू का तबीयत भी ठीक नहीं है, अब देखो गुरुपा क्या करते। अगर गुरुपा का मर्जी हुआ तो हम चलेंगे, नहीं तो कहाँ से जाएंगे बताओ। तो उसने बोला नहीं मम्मा हमको तो जाना है ट्रेन से घूमने 3 दिन को।
तो मैंने बोला बेटा तो तुम बोलो गुरुपा को। तो उसने गुरुपा को बोला गुरुपा हमको ना, वो गुरु नानू पापा बोलते हैं, गुरु नानू पापा हमको ना जाना है ट्रेन से घूमने। तो ये बोल के फिर वो स्कूल चला गया, थोड़ा उदास मन हो गए। तो और फिर उस दिन 1 तारीख को रात को मेरे हस्बैंड, मेरा नाना मतलब मेरी ननद और ससुर जी घर पे आए। तो 1 तारीख तक ना कोई टिकट फाइनल नहीं था, वो आ तो गए। कोई वही 24 वेटिंग का, शुरू से 24 वेटिंग पे ही चल रहा था। तो हम वेटिंग चला था, माफ़ करना संगत जी, गले में थोड़ा खराश है, खांसी है, तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो वेटिंग 24 वेटिंग ही चल रहा था। तो अगले दिन सुबह 2 तारीख को, 2 मार्च को बोले 3 तारीख को तो हमको जाना है, तो हो नहीं रहा है, 24 का 24 वेटिंग, तो अभी एक भी कम नहीं हुआ, तो हम ना कैंसिल कर देते। तो मेरी छोटी ननद ने बोला कि चलो ठीक है 10 बजे हम कैंसिल करेंगे। तो मैं सब नाश्ता वास्ता करके, सब अपना काम करके फ्री होके मैं मंत्र जाप कर रही थी बैठ के रूम में, और सत्संग सुन रही थी। तो 10 बजे मेरे 10:30, 10, 10, 10, 10 पता नहीं, याद नहीं उतना। तो मेरे हस्बैंड आए घर पे, आके बोलते हैं चलो शॉपिंग करने। मैंने बोला किस बात का शॉपिंग? बोले कि हम जा रहे हैं ना वैष्णो देवी। मैंने बोला क्या बात कर रहे? बोले हाँ। तो और संगत जी मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ना बड़ा मंदिर बुलाऊँगा। हाँ तो मैंने बोला शॉपिंग किस बात का? बोले हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। संगत जी मैं ये दूसरा पार्ट में अपना सत्संग सुना रही। तो बोले कि वैष्णो देवी जाना है। मैंने बोला किस बात का? बोले हाँ टिकट फाइनल हो गया। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं? कल रात तक तो वो 24 का 24 वेटिंग बता रहा था शुरू से। बोले अभी पता नहीं, हम भी हैरान है कि कैसे हो गया। तो मुझे ना यकीन नहीं हुआ। बोले चलो तुम देखो। तो मैं सामने गई तो ननद दिखाया मोबाइल से कि अरे हाँ ये तो कंफर्म हो गया। तो हम तो इतना खुश। तो बोले हम तो अभी इसको ना कैंसिल करने वाले थे। मैंने मोबाइल अभी खोला कि कैंसिल करने के लिए, और उसमें देखा कि ये कंफर्म हो गया। तो सब यही हैरान कि कैसे हो सकता है। वो लोग क्या है कि गुरुपा को ना नहीं मानते, और मैं मानती हूँ, और जिनको मैं मानती हूँ उनको, उन लोगों से, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैंने बोला कि चलो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना बड़ा मिरेकल कौन ही कर सकता है बताओ संगत जी। है जो 24, वो दिसंबर से 24 वेटिंग का 24 वेटिंग पे ही चल रहा है। और वो 2 तारीख को जब वो मेरी ननद उसको कैंसिल करेगा टिकट को, तभी मोबाइल खोल के देखा कि टिकट कंफर्म हो चुका है। तो शुक्राना 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 संगत जी, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत से भी बहुत बड़ा। और मुझे ना गुरुपा का मैसेज आता था कि बेटी मैं तुझे बड़ा मंदिर बुलाऊंगा, मैं स्वयं तेरे साथ तेरे घर पे आऊँगा। तो मैंने बोला कि गुरुपा कैसे हो सकता है? हमारा जहाँ पे हम रहते, हमारे घर से ना वो वैष्णो देवी 24 की 28 घंटे का सफ़र है ट्रेन से। तो डायरेक्ट ट्रेन है। मैंने बोला कि डायरेक्ट ट्रेन जब घर से है तो आने का भी तो डायरेक्ट ट्रेन ही है ना, होगा। तो हम फिर 2 तारीख को थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करा, फिर रात को ही तैयार वैयार होके अगले दिन सुबह 4 बजे की 5 बजे हमारा ट्रेन था। तो फिर हम गए बहुत से डायरेक्ट ट्रेन। फिर हमको ना जाते टाइम गुरुपा का एक संगत भी मिला था, संगत परिवार, एक अंकल आंटी। तो उनसे भी हमने बातचीत करा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हमने वैष्णो देवी गए, हम गुरुपा ने बहुत अच्छे से लेके गए, कोई परेशानी नहीं हुआ। हमारा मतलब वो नंबर भी वो 70, 71, 72, 73 ऐसा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से गए, बहुत अच्छे से। और गुरुपा ने वहाँ लेके बहुत अच्छा दर्शन कराया, बहुत इंजॉय करा हमने। हालांकि थोड़ा परेशान हो रही थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले मेरा कोई बातचीत नहीं सुनता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तो गुरुपा ने उनको 80% ठीक कर दिया, लेकिन पहले तो वो बिल्कुल बात नहीं सुनते थे। हाँ गुरुपा के आने के बाद से धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन पूरा मात्रा में उस टाइम सुधरे नहीं थे। तो फिर भी बहुत अच्छा दर्शन कराया, बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिर बहुत से ना उनका मेरे लिए सरप्राइज़ था कि हमारा, मुझे नहीं पता था। तो फिर हमारा ट्रेन ना फिर कटरा से सीधा कहाँ के रुका, दिल्ली, सुबह 12 बजे। तो फिर 12 बजे हम ट्रेन से उठ रहे, और हमारा ट्रेन फिर बहुत से बैठना था हमको दिल्ली से शाम को 4 बजे। तो हम 12 बजे फिर उतरे। फिर मेरी 2 ननद थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का।
तो हम 5 जन थे। तो उन उतने में मेरा बेटे को ना इतना ठंड लग गया कि उसको बुखार, इतना खतरनाक बुखार संगत जी क्या बोलूँ। और उसको उसका शरीर में ना हाथ भी नहीं छिया पा रहे थे, इतना बुखार, इतना खतरनाक बुखार। उसका गले में ना इतना सूजन आ गया था, उसका गला और चेहरा ना पूरा बराबर हो चुका था, इतना ज़्यादा सूजन आ चुका था। फिर हमने वो स्टेशन से दवाई लेके ना उसको बुलाया, पर कोई असर नहीं हो रहा था। और मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था। मैं तो वो मेरी ननद लोग भी ना नुकुर कर रहे थे, और ऊपर से मेरे लड़की का भी इतना तबीयत ख़राब था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड का ये कहना था, मैं तो तुमको लेके आ नहीं पाता, और अब लेके आया तो मेरे को तुमको दर्शन करवाना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था, बेटी तू बस मन बना, तू बस मन बना, रास्ता मैं स्वयं बनाऊँगा, तू एक कदम चल, मैं तुझे स्वयं हाथ पकड़ के मैं तुझे बड़ा मंदिर लेके आऊँगा। ऐसा ऐसा गुरुपा का मैसेज आ रहा था। और मतलब बहुत अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा था, मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर बड़ा मुश्किल से हमने मन बना लिया। वो लोग थोड़ा नाटक कर रहे थे, लड़की का तबीयत ख़राब था, गले में इतना खतरनाक सूजन आ चुका था, डर लग रहा था। फिर भी हम ना आए मेट्रो से बैठ के, फिर बस स्टॉप के उधर से ऑटो पकड़ा हमने, फिर बहुत से दर्शन करा। तो उस दिन 7 तारीख था, हाँ 7 तारीख था। और 8 तारीख को शायद होली था, होली का तैयारी चल रहा था, और बड़ा मंदिर तब दोपहर को बंद था। तो बाहर से हमने दर्शन करा गुरुपा का। 5 बोतल हमको जल प्रसाद मिला, और गुरुपा का 2 स्वरूप मिला। फिर बहुत से ना हम दर्शन करके आए, और फिर आए अच्छे से, गुरुपा लेके आए घर पे। अगले दिन ना सुबह 8 तारीख को हम पहुँचे घर में। नहीं होली नहीं, महाशिवरात्रि था, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना, मैं भूल गई थी। महाशिवरात्रि था 8 तारीख को। तो हम घर पे आए गुरुपा को साथ लेके। फिर आते ही सुबह हम 5 की 5:30 बजे घर पे पहुँचे। आते ही ना दरवाज़ा खोला जब मेरी सास ने, तो इतना खुशबू, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ का। और घर में आके इतना काम था तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उस दिन मुझे 8 तारीख को संगत जी गुरुपा का 3 बार खुशबू आया। एक तो वो सुबह, फिर दोपहर को, और फिर शाम को इतना स्ट्रांगली खुशबू आया क्या बताऊँ। और ना फिर उस दिन मैं मंदिर गई, जल चढ़ाया। फिर गुरुपा को भी एक कपड़े में, मतलब मेरा एक नया कपड़ा था तो उसको बिछा के फिर गुरुपा को विराजमान करा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ संगत जी, जब मैं बड़ी मंदिर गई ना, तो हमको ना वो अंकल जी कुटिया तक लेके गए थे गुरुपा के। तो वो कुटिया में ना गुरुपा का चोला था, जो गुरुपा का स्वरूप था, वो चोला पहने हुए थे, पिंक और वाइट। तो मेरा भी सेम वही कुर्ता, पिंक और पैंट वाइट, दुपट्टा वाइट, एकदम सेम मिल रहा था। तो शुक्राना 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 शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरुपा आपका जीवन में आने के लिए शुक्राना, साथ देने के लिए शुक्राना, हर एक श्वास के लिए शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर आप मेरे जीवन में ना आते तो मैं जीवित ना होती। गुरुपा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जैसे रह रही हूँ, बस आपकी ही कृपा से रह रही, मुझे पता है। संगत जी, मैं सुबह से सोच रही कि सत्संग शेयर करूँगी, पर ना हो नहीं रहा। दोपहर को एक बार बैठी भी थी सत्संग शेयर करने, तो बेटा आज स्कूल नहीं गया, घर पे था। तो वो बहुत मस्ती कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो इस कारण से हुआ नहीं। पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी नहीं घेरा था कि जिस कारण से हुआ नहीं। क्या हुआ कि पिछले हफ्ते से ना मेरे आँख में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड वाला आँख के अंदर। ऐसा लग रहा था कि आँख के अंदर, और एकदम थ्रेड के 1 इंच ऊपर। ऐसा लग रहा था कोई, जैसे कि दीवार पे कील ठोकते ना, कील, ऐसे ही कोई मेरे आँख के अंदर एकदम कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और वो थ्रेड के 1 इंच ऊपर, एक आधा इंच ऊपर, ऐसे ही इतना ऐसा लग रहा था कोई कील ठोक रहा है, ऐसा वाला दर्द हो रहा था। और मेरा पूरा सिर भारी, ऐसा करते करते 3 दिन चला गया। मुझे लगा कि बेटा स्कूल जाता है तो सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, ठंड भी है, और सुबह उठ के नाश्ता बनाती हूँ, नहाती हूँ, सुबह झाड़ू पोछा लगा के फिर बेटे को छोड़ने जाती हूँ नहा धो के। तो मुझे लगा कि ठंड आ गया, और सुबह सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, सिर गीला रहता है, तो शायद इस कारण से हुआ होगा। तो और ऊपर से नींद भी पूरा नहीं होता है, दिन में नहीं सोती, तो मुझे लगा था कि इसी कारण से हुआ होगा।
तो मैं ना इतना वो केयर नहीं कर रही थी। फिर 3 दिन 4 दिन ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास गई, 2 दिन लगातार सुई लगाया, इतना सारा मतलब दवाई दिया, फिर आई ड्रॉप दिया। और गुरुपा की कृपा से अभी मेरा आँख ठीक है। और पता नहीं गुरुपा जे दवाई खा के चेहरा थोड़ा कैसा सूज गया, आप देख लो क्या सही है क्या गलत है गुरुपा। और मुझे कल मतलब एक मैंने सत्संग सुन रही थी कल के, आज दोपहर को, मुझे याद नहीं था। तो उसमें मुझे बताया गया था, मतलब मुझे हिंट दिया गया था कि मुझे कौन सा बीमारी होने वाला था आँखों का। तो वो कुछ तो नाम बता रहे थे उनका, वो आँख की बीमारी का। जैसा मुझे दिक्कत हो रहा था वैसे वो आंटी जी को हो रहा था। तो नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पता नहीं क्या से क्या बोलूँगी। तो मुझे वो वाला बीमारी होने वाला था जो कि नहीं हुआ। मतलब कि धीरे धीरे ना आँख का रोशनी ख़त्म होता रहता है, उसका कोई दवाई नहीं है। जब तक जीवित रहो आँख में आई ड्रॉप डालते रहो, और उसका कोई इलाज नहीं है। बस मुझे वो सत्संग में यही पता चला, कुछ तो बीमारी था कि धीरे धीरे आँख का रोशनी ख़त्म होता रहता है। तो आपने गुरुपा इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचाया, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मुझे कल से इतना कैंसर का सत्संग आ रहा है, और मुझे भी आपको पता है कि दिक्कत हो रहा है। मैं नहीं चाहती, मैं गुरुपा ये सब किसी को बताती भी नहीं और चाहती भी नहीं। आपको पता है, आपको सब कुछ पता है गुरुपा, सब कुछ पता है। जितना मुझे नहीं पता है उतना आपको पता है। आपको आपकी बेटी का हर एक श्वास के बारे में पता है गुरुपा। कल से जो मैं सुन रही गुरुपा, मैं बहुत डरी हुई गुरुपा, और मुझे बहुत दिक्कत भी है, आपको पता है गुरुपा। प्लीज़ मेरे सामने ये सब सत्संग ना आए प्लीज़ गुरुपा। आप मुझे बताते हो कि होने वाला था, हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या गुरुपा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ पता करना भी नहीं है गुरुपा, मुझे जानना भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ ना हो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। आपके जल प्रसाद से, आपका जल प्रसाद पीती हूँ, आपका चंदन टीका लगाती गुरुपा। मेरा यही अटूट विश्वास है गुरुपा, इसी से मेरा कल्याण होगा गुरुपा, मेरा कल्याण इसी से होगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे जे कैंसर का नाम तक नहीं सुनना है गुरुपा। इसको मेरे जीवन से इतना दूर करो ताकि मेरे जीवन के कोई पन्ने में इसका नाम ना हो प्लीज़ गुरुपा। इसको मेरे जीवन से इतना दूर करो गुरुपा। माफ़ करना संगत जी, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी के लिए, आपके नाती के लिए, आपके दामाद के लिए क्या सही है क्या गलत है गुरुपा। आपको जो ठीक लगे वही करिएगा। आपको पता है आपका एक बेटा जो मेरा भाई आप ही का बच्चा आपको मानता है गुरुपा, आप देख लो उसके लिए भी। मेरा माता पिता का तबीयत खराब रहता है उनके लिए भी गुरुपा, देख लो गुरुपा। सब आपको देखना है गुरुपा। माफ़ करना अगर कुछ गलत बोल दिया तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, आज मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। 30 नवंबर का सैटरडे का है, 19 यानी 7:19 का है टाइम। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा का ना मैसेज आ रहा था आज, कुछ ज़्यादा ही एकदम स्ट्रांगली आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। हर एक उस मतलब शॉर्ट वीडियो देख रही थी मैं, हर एक उसमें कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा था कि शुक्राना कर। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का शुक्राना करूँ। गुरुपा का तो हर एक श्वास में शुक्राना है। गुरुपा हमको वो पता भी होने नहीं देते कि किस चीज़ का हम शुक्राना करें। हमारा तो हाथ उनने पता नहीं कौन सा जन्म से जोड़ा है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरा जे सोचने के लिए कि पता नहीं क्या शुक्राना करूँ, जे गलत सोच के लिए भी मतलब माफ़ी गुरुपा। आपका तो हर एक श्वास में आप ही का हक है, बताओ। और मैं बोल दी कि पता नहीं क्या शुक्राना करूँ, तो क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आज मैंने अभी खीर बनाया, और तो अभी मैंने गुरुपा को खीर का भोग लगाया। तो गुरुपा, मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ वो खीर का भोग स्वीकार करिए, और मुझे प्लीज़ गुरुपा हिंट दीजिएगा कि आपने मेरा खीर प्रसाद को स्वीकार करा है।
मुझे पता है कि ये गलत है कि मैं आपको बोल रही कि गुरुपा मुझे हिंट दीजिए बा कुछ महसूस कराइए कि आपने स्वीकार करा है। आप तो करते ही हो है ना, हम तो अंदर से जानते कि आपने हमारा प्रसाद, हमारा जो हम भी कुछ भी हम आपको भोग लगाते हो आप स्वीकार करते हो। फिर भी हम इंसान, हम क्या पता नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा ही शायद बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगता है संगत जी अंदर से कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ हूँ। पता नहीं गुरुपा का शायद सबसे बड़ी वाली बेवकूफ़ बेटी हूँ मैं। गुरुपा मुझे स्वीकार है, जे बेवकूफ़ बना स्वीकार है गुरुपा। मुझे नहीं होना है गुरुपा, चतुर चालाक नहीं होना है, मुझे आपका बेवकूफ़ बेटी बन के ही रहना है। बेवकूफ़ बेटी बन के ही अपना आखिरी सांस जे ख़त्म करना है गुरुपा। बस आप साथ रहिएगा गुरुपा, बस आप साथ रहिएगा गुरुपा। आपने मेरा हाथ थामा, शुक्राना गुरुपा। आपको पता है कि आपकी बेटी कितनी परेशानी में थी। शायद मेरा कर्म बहुत बुरा था पिछले जन्म में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है ना गुरुपा। पर कोई बात नहीं, मुझे अभी पूरा पूर्ण भरोसा होता है, मतलब यकीन है गुरुपा पे कि गुरुपा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो गुरुपा के साथ साथ मुझे संगत जी नीम करोली बाबा का भी आता है शॉर्ट वीडियो। दोनों जन का ना एक ही जैसा संदेश होता है कि बहुत बुरा देख लिया तूने, बहुत तकलीफ़ सहन कर लिया तूने, अब सब तेरे साथ अच्छा होगा। बहुत लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करा, बहुत रुलाया तुझे, हर एक पल हर एक क्षण रुलाया, पर अब नहीं। बहुत पैसों की तंगी देखा है मैंने संगत जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो होता है, बीच बीच में हुआ है, अभी भी होता है बीच बीच में, कि दवाई लाने के लिए तक पैसा नहीं होता बच्चे का। मुझे पता है ये भी कोई बुरा कर्म होगा जो गुरुपा काट रहे हैं, पर फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। एकदम पता नहीं कैसे अचानक से ठीक हो जाता है कि सब सही हो जाता है। क्या बताओ क्या नहीं बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी। माफ़ करना, मेरी कोई बात तो से किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना संगत जी। पता नहीं गुरुपा से, नीम करोली बाबा से अंदर से अजीब सा खिंचाव, अजीब सा महसूस, अजीब सा प्यार जो किसी के लिए नहीं महसूस होता, बस गुरुपा के लिए होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने आपसे बहुत मांगा है, बहुत कुछ मांगती थी, पहले तो मांगती रहती थी डेली दिन गुरुपा, अब धीरे धीरे मैं मांगना छोड़ रही, वो भी आपकी रहम करमों से गुरुपा। मैं बस इतना चाहती हूँ गुरुपा, आप अभी बस इतना मांग रही हूँ गुरुपा कि आप इतना मेहर कर दो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूँ, कभी भी नहीं। बस इतना मांगती गुरुपा, सब्र दे दो गुरुपा। आप बोलते हो कि सब्र कर, मुझसे ना सब्र नहीं होता, क्या करूँ बताओ, सब्र सिखा दो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। आप अपनी इस पागल बेटी को सब्र सिखा दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग, गुरुपा के पावन मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हर एक श्वास से आपका शुक्राना गुरुपा। मैं बस आपसे इतना चाहूँगी अभी कि मेरा जब आखिरी श्वास मतलब निकले, उस श्वास में भी बस आपका ही शुक्राना हो गुरुपा, आपका ही शुक्राना हो, आपका ही नाम हो गुरुपा। आप हो तो हम हैं, खास करके मैं तो, आप नहीं तो प्लीज़ गुरुपा हाथ मत छोड़ना कभी भी। आपकी पागल बेटी, आपको पता है, हमेशा डगमगा जाती है, आप हाथ छोड़ दोगे तो आपकी बेटी तो मर ही जाएगी, बताओ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग पिछले हफ्ते की सत्संग सुनाना चाहूँगी। आज तारीख है 2 दिसंबर, तो माफ़ करना थोड़ा लेट हो गया, माफ़ करना गुरुपा। अभी क्या है कि मुझे ना नीम करोली बाबा का भी ना सत्संग मतलब मैसेजेस आने लगा है। जैसे गुरुपा का मैसेज आता है ना, वैसे ही सेम वैसे वैसे ही आता है एकदम दोनों जन का। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में सुन रही थी कि एक अंकल जी बता रहे थे कि
किसी ने नीम करोली बाबा को बोला कि बाबा अगर आप हो मेरे साथ तो मुझे प्लीज़ कुछ ना कुछ हिंट दीजिएगा। ऐसे बहुत लोगों को बहुत सारा हिंट दिया है। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उनका नाम भी वही नीम करोली बाबा के ऊपर से है। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ है, लंगूर का दिखना, डॉक्टर का नाम रामदास निकलना, फिर कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब बहुत कुछ सुना है मैंने। तो मैंने भी बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझे कुछ ना कुछ हिंट दीजिएगा कि आप मेरे साथ हो, और नीम करोली बाबा प्लीज़ आप भी मुझे ना कुछ ना कुछ हिंट दीजिएगा कि आप हो मेरे साथ। तो उसी दिन शाम को ना, मैंने सुबह ही बोला शायद, तो शाम को देखा कि हमारे घर में ना ड्राइंग रूम में एक बटरफ्लाई एकदम ऊपर बैठा हुआ एक बटरफ्लाई। और उसी दिन जब रात को मैं सोई तो रात को ना मुझे ना, रात को नहीं, हाँ, दोपहर को शायद सोई थी मैं। सुबह बोला था तो दोपहर को मैं सोई, तबीयत ठीक नहीं था मेरा, तो दोपहर को मैं सो गई तो मैंने देखा कि एक लंगूर हनुमान पता नहीं क्या बोलते हैं, माफ़ करना अगर कुछ गलत बोल दिया तो मैंने उसको देखा, एक बैठा हुआ है। जैसे मैं गई पास, कोई मंदिर के सामने बैठा हुआ है, तो मैं गई तो उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा। फिर मैं उठ गई, फिर सोई, फिर देखा कि ढेर सारा, कम से कम कितना बोलूँ, जंगल में इतना सारा लंगूर, इतना सारा कि गिनती नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा आपका अनंतम शुक्राना। उसी दिन मुझे दिखा दिया नीम करोली बाबा ने कि हाँ, नीम करोली बाबा है मेरे साथ। और गुरुपा ने भी उस दिन बटरफ्लाई के रूप में घर पे आके मुझे दिखा दिया कि हाँ, गुरुपा भी है मेरे साथ। तो शुक्राना शुक्राना। संगत जी माफ़ करना, कोई आ गया था। तो क्या है कि संगत जी, मैं जानती हूँ कि मुझे ना ऐसे गुरुपा नीम करोली बाबा को ना आजमाना नहीं चाहिए, तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना नीम करोली बाबा। आपको पता है आपकी बेटी कितनी बड़ी बेवकूफ़ मूर्ख है। मुझे पता है कि आप हो मेरे साथ, आप दोनों ही हो मेरे साथ, फिर भी पता नहीं क्यों आजमाने लगी थी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना नीम करोली बाबा। शुक्राना आप दोनों का अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। आपके वजह से ही अभी जीवित हूँ, आपकी वजह से ही अभी खुश रहने लगी, आपकी वजह से अब लगता है कि हाँ, जीवन का कोई मतलब है। पहले तो ऐसा लगता था पता नहीं क्यों जीती हूँ, क्यों अभी मेरा सांस चल रहा है, रुक क्यों नहीं जाता, और अभी लगता है जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत खुश रहने लगी। अब लगता है कि हाँ, सब सही चल रहा है, सब सही हो रहा है। आपने आपके दामाद को इतना ठीक कर दिया गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मेरे हस्बैंड जी मुझे देखना तक नहीं चाहते थे, बोलते थे पता नहीं तुम्हें देखने का इच्छा नहीं होता, तुम्हें देख के चिढ़ मचता है, गुस्सा आता है, तुम्हारा शक्ल देखने का इच्छा नहीं होता है, निकल जाओ यहाँ से। संगत जी, मैं बोलूँ, मेरे हस्बैंड ना मुझसे पहले बात ही नहीं करते थे। सुबह उठ के सामने चले जाते थे रूम से, और दिन भर मुझसे बात नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। रात को आके सो जाते थे। जब भी मैं सामने आऊँ, खाना भी लेके आऊँ, तो बस चिल्लाते रहते थे कि पता नहीं तुम्हारा शक्ल देखने का इच्छा नहीं होता, निकल जाओ तुम यहाँ से, तुमको देख के गुस्सा आता है। और आज वही हस्बैंड मेरा, मुझे कुछ होता है तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होता है। वो बोलते हैं कि पता नहीं तुमको होता है तो वो दर्द मुझे महसूस होता है। तो शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप से गुरुपा का सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 3 दिसंबर। मैं आज का ही सत्संग सुनाना चाहूँगी। मतलब कल रात को मैं जब सोई तो ना रात को मैंने सपना देखा कि मैं कहीं मंदिर में गई, तो मेरे साथ मेरे घर वाले भी है। तो गई मंदिर, तो वहाँ पे ना शिवलिंग भी है, शिवलिंग का पूजा हो रहा है। तो
तो मैं वो पता नहीं, मैंने शायद पूजा नहीं करा, जल नहीं चढ़ाया शिव जी पे, तो दूसरा मंदिर पे गई। बाजू में छोटा छोटा जैसे हर एक भगवान जी का एक एक घर बना हुआ रहता है, वैसा बना हुआ है। तो मैं कहीं और पूजा कर रही थी। उसके बाद तो मेरे को ना वो हुआ कि अरे मैंने तो गुरुपा पे मतलब शिव जी पे तो शिवलिंग पे जल ही नहीं चढ़ाया, तो मेरे को तो जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं आई वहाँ पे जल चढ़ाने, तो मैंने देखा कि 2 लेडीज़ ना वहाँ पे पूजा कर रही है, जल चढ़ा के वो लोग कुछ पाठ कर रही है, शिव चालीसा कर रही है। तो मुझे मन हुआ कि मुझे भी शिव चालीसा करना चाहिए, मुझे भी जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे तो वो लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, 2 जन, इतना छोटा मंदिर है कि 2 जन बैठे, तो तीसरे का वहाँ पे जगह नहीं है। तो मैं जल भी नहीं चढ़ा पाई, तो मेरा मन ना बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। आप समझ ही सकते हो कि अगर शिव मंदिर में गए और तुम जल ही नहीं चढ़ा पाए तो कैसा होता है। तो मेरा मन बहुत ही उदास। तो उसके बाद वो उधर से मैं नीचे आ गई जंगल तरफ। हाँ, तो वहाँ पे ना एक बड़ा सा तालाब, वहाँ पे गाय बैल भी चरा रहा है। एक अंकल जी आए, एक आदमी। तो मैंने उसने बोला कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मेरा मन बहुत ही उदास है। बोले क्यों, क्या हुआ। मैंने बोला मेरे को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और मैं जल चढ़ा नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पे तो आंटी लोग बैठ के पूजा कर रही है, तो मैं क्या करूँ। वहाँ पे उसने बोला कि पूरा मैदान ना घास का था। तो बोले यहाँ तालाब से जल उठा लो, बड़ा तालाब था। बोले यहाँ तालाब से जल उठा लो और वो देखो छोटा सा एक शिवलिंग है, तुम वहाँ पे जाके जल चढ़ा दो। तो मैंने बोला सही में है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोले जल चढ़ाओ, तुम्हारा लोटा का जल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने बोला अच्छा। बोले हाँ। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया सपने में। तो मैं फिर वो जल भर के वो तालाब से फिर मैं गई वो शिवलिंग पे, मैं जल चढ़ाई जा रही, सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, पर वो जल ना ख़त्म नहीं हो रहा है। और मैं लोटा हटा भी नहीं पा रही, क्योंकि उसमें से जल गिरे जा रहा है शिवलिंग पे। और मेरे हस्बैंड लोग सब आ गए कि क्या हुआ। मैंने बोला देखो मेरे लोटा में से ना जल नहीं ख़त्म हो रहा है। इतने में मेरा आँख खुल गया। तो क्या हुआ कि मैं ना शादी के बाद बहुत पहले जाती थी मंदिर हर सोमवार को जल चढ़ाने, लेकिन हमारे घर पे ससुराल में कुछ ऐसा हुआ कि नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है, तो इस कारण से बहुत बहसबाजी हो गया था, तो मैं मंदिर जाना बंद कर दिया मैंने। तो अब मैं डेली मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, बहुत सालों बाद अभी शुरू किया है मैंने। तो मुझे आज मतलब सपना ही याद आया, मुझे अच्छा भी लगा, मुझे बुरा भी लगा, अरे मैं तो मंदिर नहीं जा पाती हूँ या अब क्या करूँ। तो मुझे ध्यान आया कि जहाँ पे मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ वहाँ पे भी शिवलिंग है। तो मैं वहाँ पे आज लोटा लेके गई थी, आज मंगलवार है, तो मैंने हनुमान जी का भी पूजा कर लिया, दर्शन कर लिया और शिव जी पे शिवलिंग पे जल भी चढ़ा दिया। और मुझे इतना सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला वो जल चढ़ा के। और क्या हुआ कि आज ना हम जब मंदिर जा रहे थे तो मेरे बेटे को छोड़ने जाते, बहुत से उसको स्कूल बस में बिठाल के फिर हम बहुत से डायरेक्ट मंदिर चले गए। तो हम जब बच्चे को छोड़ने जाते तो एक आदमी आया मांगने के लिए। हालांकि देखो सुबह कोई बच्चे को छोड़ने जाता है, थोड़ा सा दूर 5 मिनट का रास्ता चल चल के जाते हैं हम डेली, तो पैसा तो कोई लेके जाता नहीं। आज ही हम मंदिर जाने के लिए गए कि एक बार में पैसे वैसे सब लेके जाते तो बहुत से मंदिर चले जाएंगे। तो एक वहाँ पे एक आदमी आया कि बोले भैया दे दो पैसा। तो मेरे हस्बैंड ने तो मना कर दिया, तो पर मैंने बोला कि नहीं मेरे पास तो है, मैं दे दूँगी। जब मैंने उसको पैसा दिया 20 रुपये, मैं ना चिल्लर लेके गई थी, 2-2 एक सिक्का, और बस प्रसाद के लिए 100 रुपये लेके गई थी। तो वहाँ पे ना मेरे पास ना एक 20 का सिक्का था, तो मैंने अलमारी में देखा कि मतलब बैग में डाल लिया था 20 का सिक्का। फिर मुझे ध्यान आया अरे 20 का सिक्का, फिर मैंने बोले चलो शायद किसी को दे दूँ, ग्रुपा चाहते। तो फिर मैंने वो आदमी को दे दिया और उसने मुझे क्या बोला, जय श्री राम। मैंने बोला वाह, हो गया नीम करौली बाबा का दर्शन। और उसके बाद मंदिर में जब मैंने शिवलिंग को जल चढ़ाया, उसके बाद जब मैं हनुमान जी के मंदिर के सामने आई, मूर्ति के सामने, वहाँ से एक सुंदर सा कबूतर उड़ के गया। तो हो गया है गुरुपा का दर्शन। शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी